हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन को हम लोग। और हम लोग देख रहे थे रेशियोज का प्रोपोर्शंस, रेशियो प्रोपोर्शंस का टॉपिक है। और इसमें लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, कितना क्वेश्चन में क्या था बाबू, चल रहा था 23 चल रहा था ना, 24 होगा ना। चलिए समझिए दोस्तों, चलिए वेरी गुड। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे और इसको हम लोग कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए, बी और सी के आय का अनुपात 3:7:4 है। रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, आपको मैं फटाफट ऐसे खींच दे रहा हूँ। रेशियो ऑफ इनकम मतलब ए, बी और सी का रेशियो, का इनकम का रेशियो दिया हुआ क्या दोस्तों, 3:7:4 दिया हुआ है। उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, यह हो गया दोस्तों इनकम का, इनकम का। और यहां पर देखिए एक्सपेंडिचर का है, यह दिया है 4:3:5, यह दिया हुआ है। उनकी यदि ए अपनी आय का इतना भाग बचाता है, 14-7% बचाता है, तो उसकी बचत याद करें, बचत का अनुपात याद करें दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष बातें को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना और कोशिश करना कि कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में। खासकर ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी इनकम का रेशियो दे रखी है आपको 3:7:4 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया आपको 4:3:5। इसमें एक लाइन हमें गिवन है और वह क्या है दोस्तों कि ए जो है अपनी आय का 14/7% भाग बचाता है। यह भाग बचाता है दोस्तों, ध्यान सुनो, 14/7% भाग बचाता है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे समझिएगा पहले इसको। यहां पर 3 है, यह 4 है, यह 3 में 4 तो घटेगा नहीं आपका। तो आप इसको क्या कर लो, पहले बेसिक समझो। यहां पर 3x कर लो इसको, यह 7x और यह 4x, सबको रेशियोज को मैंने हटा दिया। उसी प्रकार से समझना, यह y हो गया, यह 3y हो गया और यह 5y हो गया। इनकम के रेशियोज को मैंने x में कन्वर्ट किया, एक्सपेंडिचर के रेशियो को हमने y में कन्वर्ट किया। अब रही बात सेविंग का, सेविंग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो दोस्तों। 3x - 4y, कुछ तो बोलिए, यह हो जाएगा। इसका बताइए 7x - 3y और इसका बताइए, बहुत सुंदर, वेरी गुड, यह हो गया। सपोज अगर हम यहां पर x और y का रेशियो निकाल लिए होते तो काम बन जाएगा आसानी से। दोस्तों एक बात बताना कि 14/7 मतलब कितना होता है, 1/7। ये किसके बारे में बोल रहा है, a के बारे में बोल रहा है। 14/7% मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/7, 1/7। इसका मतलब यह हुआ कि 7 रुपया अगर वह कमा रहा है तो 1 बचा रहा है। 1/7 होता है ना दोस्त, 7 रुपया कमाया तो 1 बचाया, मतलब खर्च कितना किया होगा, 6/7। अब यहां पर देखना ध्यान से, हमारे पास ए के बारे में क्या गिवन है। ए का जो इनकम कितना है 3x, तो यहां पर कर दो आप 3x। एक्सपेंडिचर कितना दोस्तों, यहां पर कर दो 4y इक्वल टू, यही तो है बराबर। बात समझिए ध्यान से। देखिए हमारे पास जो गिवन था वो 14/7% आपको मालूम है, और 14/7 का मतलब होता दोस्तों 1/7। अगर वह 7 रुपया कमाया और 1 रुपया बचाया तो खर्च कितना किया होगा, 6/7। तो हमने 6 को ऊपर रखा और 6 क्या शो कर रहा, एक्सपेंडिचर को, और 7 क्या शो कर रहा, इनकम को। तो ए के बारे में हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, तो ए के पास इनकम कितना है दोस्तों 3x, एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों 4y। एक्स वाई का मान निकल गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर y/, अगर x करेंगे तो 3 से यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, 4 से यहाँ गुना कितना हो जाएगा आपका 28, छोटा कर दो 9 और यहाँ पर कर दो कितना 14। मतलब x का रेशियो कितना निकल 14 और y का निकल गया 9। सिंपली तो 14 में गुना कर दो कितना से 3 से, 14 42 और y में गुना करो कितना से 9 है, 9 चौके 36। हमें तो रेशियो चाहिए, यहां पर मैंने कर दिया 7x, x का मान कितना दोस्तों 14, जो होते 98, 3y
27। x का मान कितना 14, तो चौके 56, 5y 9 5 45। मेरे भाई लोग एक बार ध्यान से देखो कि आपको घटाव आता है सबको, वेरी गुड। तो 42 - 36 कितना आ जाएगा 6। यहाँ घटा दो आप, 8 - 7 1 और 9 - 2 7। यहाँ बता दो 6 - 5 1 हो जाएगा और 5 - 4 1। यही रेशियो बना आपका आंसर। 6:71:11 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है? पक्का हो? अगर बाय द वे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि क्या सर इसका और भी तरीका है, बिल्कुल है मेरे भाई। हम इसे एक तरीका से और कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। यह ABC का रेशियोस आपको दिया हुआ था, हमने आपको इनकम को x में कन्वर्ट किया और एक्सपेंडिचर को हमने y में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से हमने देखा क्या कि इन दोनों का जो अंतर होगा वह सेविंग के रेशियोस को इंडिकेट कर रहा होगा। सही मैंने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों। हमारे पास जो गिवन था मेरे भाई वह दिया था एक जो है A, वो अपने इनकम का 14/7% भाग क्या करता है, बचाता है। बचाता है इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब 1/7 होता है। 7 में से अगर एक बचाया तो खर्च कितना किया होगा 6 रुपया। हमने 6 यहाँ कर दिया, 7 यहाँ कर दिया। अब ठीक समझ में यहाँ पर आपको कि A का जो इनकम है दोस्तों वह कितना है 3x और y का यानी एक्सपेंडिचर कितना दोस्तों इसका 4y। हमने यहाँ से x और y का एक रेशियोस में फाइंड आउट करने का प्रयास किया और y का रेशियोस 9 और x का निकल गया 14। मैंने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया। x का मान 14 दिया है तो 14 42, पढ़ा याद है सबको? वेरी गुड। 4 इंटू y का मान कितना 9 9 चौके 36 मैंने यहाँ पर कर दिया दोस्तों। 7x 498 मैंने कर दिया। 3y 9 10 कर दिया। सब कुछ आपको दिया हुआ है। 4 इंटू x का मान 14 तो जो कि 56 और 5y 9 5 45 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसे हम इसी क्वेश्चंस को और हाँ जी 3/4 लिया अगर 7/3 करेंगे तो वही आंसर आएगा। कहाँ बाबू? ए देके हम लोग माने हैं ना। हाँ हाँ तो अगर बी को हम लोग मानेंगे तो बी को नहीं ना मान सकते मेरे भाई, बी के बारे में नहीं ना दिया हुआ है। नहीं वो चीज नहीं बोल रहे, जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में दिया हुआ है? ए के बारे में दिया। हम यहाँ पर ए के बारे में तभी मान सकते हैं जब ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि ए अपनी आय का 14/7% भाग बचाता है। ए को ही मानना होगा आपको। आप बोलेंगे सर यहाँ नहीं मान सकते क्या? तो यहाँ के लिए आपको बी के लिए इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। अगर एग्जाम में बी दिया हुआ है तो आप बी को लेकर चलेंगे आधार, अगर सी का दिया हुआ तो फिर सी को लेकर चलना होगा। क्या किसी बच्चों के मन में और कोई प्रश्न है? चलिए अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं एक तरीके से और जो कि आपको हो सकता है आसान लगेगा। इससे भी मैं आगे बढ़ता दोस्तों। यहां पर कौन बच्चा इधर क्या कर रही आप लोग? जा 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 आराम से आराम से। वीडियो से रिकॉर्डिंग होता है ना, देखो इसमें सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा जो बोल रहे हैं आप। तो आप लोग वहां से ऑन किए थे ना माइक में? माइक ऑन है ना? चलिए वेरी गुड। ये सब रिकॉर्ड होगा। बाहर आने के बाद इंतजार करती है, कम से कम यहाँ पर खड़ा हो ना, ध्यान में रहेगा। उधर रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। चलिए इसी क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं एक तरीके से और। देखो जी यहाँ पर क्वेश्चन 24 में क्या कहा था, ए बी और सी के हमारे पास रेशियोज गिवन थे। क्या क्या दिया था बोलना? इनकम का रेशियो क्या दिया था? 3:7:4 दिया था। बहुत अच्छा। और एक्सपेंडिचर बाबू क्या दिया था इसका? 4:3 ये दिया था ना जी आपका, 4:3:5 दिया था। बड़ी सिंपल है। एक बात बताइए, जो आपको हम पिछले क्लास में समझाए होंगे, किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो, किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले उस रेशियो को आपको बराबर करने आना चाहिए। बराबर करना आना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक बात जो बोला ना आपको, वो बड़ा अच्छा बात बोला है कि ए जो है दोस्तों 14/7% भाग बचाता है। ये बात को समझिएगा। तो बचाता है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ए का अगर मैं बात करूं तो यह 1/7 होता दोस्तों, बोलो हाँ है ना। तो ए कमाता कितना है 7 रुपया और एक बचाता है, मतलब खर्च कितना का होगा 6 रुपया का। मतलब इनकम का रेशियो और ये हो गया
एक्सपेंडिचर का रेशियो। समझिए ध्यान से, ए का जो रेशियो होना चाहिए 7 और 6 का रेशियो होना चाहिए। बात समझिए ध्यान से, 14 2/7 मतलब होता 1/7 और 7 को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो 7 कहलाएगा इनकम और 7 रुपीज में से 1 रुपया अगर हमने सेव किया है तो बचाया होगा 6 रुपया। 6 को हमने यहाँ कर दिए और 7 को हमने यहाँ कर दिया। ए के बारे में इसका मतलब यह हुआ कि जो ए का इनकम है, एज इनकम है ना, ए का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर का रेशियो वह कितना होना चाहिए 7 और 6 के अनुपात में। यहाँ पर कितना है 3 और 4। तो ये इसे हम कैसे करें 7 और 6 के अनुपात में, तो उसके लिए क्या करना होगा ध्यान से दोस्तों, 3 और 4 को बराबर कर देते हैं। तो 4 से हम यहाँ गुना कर दिए तो 3 से हम यहाँ गुना कर दिए, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब 4 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो 4 सब में गुना करना पड़ेगा भाई मेरे, 3 से यहाँ पर, 3 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर कर दिए। कोई समस्या किसी बच्चे को है? अब देख ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो 12 और 12 मतलब रेशियो तो कट के 1:1 आ गया। अब जितना से कट रहा है उतना से आप गुना कर दीजिए। तो इसमें कितना से गुना करने बोल रहा है इनकम में 7 से, तो यहाँ पर हम 7 से गुना कर दिए। एक्सपेंडिचर में कितना से कर रहा है 6 से, तो यहाँ पर 6 से गुना कर दिए। अब बताना कि अगर यहाँ पर 7 से गुना करोगे, हाँ 6 से गुना करोगे तो 7 × 7 और 6 × 6 रेशियो आया कि नहीं आपका वही चीज। यही बात होती है आपको समझने के लिए। किसी भी रेशियो में आपको दिया हुआ सेंटेंस है या वो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको लाने के लिए जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है पहले उसको बराबर करने का प्रयास कीजिए। बराबर कर लेते फिर जितना सब गुना करना है आप आराम से उसको गुना करके आंसर को ला सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर 7 से गुना किया तो 7 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 7 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 6 से यहाँ पे गुना किया तो 6 से आपको यहाँ भी होगा और 6 से आपको यहाँ भी होगा, बराबर हो गया आपका। अब ध्यान देना कि 7 × 28, 28 × 3 कितना हो जाएगा 84। यहाँ पर पुट कर दे 84, 84। ठीक है दोस्तों, 7 × 7 49, 49 × 4 कितना होता है 49 दूनी 98, 196। गड़बड़ नहीं बना ना, 196, वेरी गुड। और देखो यहाँ पर 4 × 16 × 7 112 पुट कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 4 × 3 12, 12 × 6 72, 3 × 3 9, 9 × 6 54। बहुत अच्छा। 5 × 3 15 6 90। अब सिंपली आपको क्या करना है, इतना रुपया कमाया, इतना रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना 84 में से इतना हटा दो आप, तो 4 - 2 कितना बचेगा 2 और 8 - 7 1 12 आ जाएगा। यहाँ पर घटाओ 6 - 4 कितना बनेगा दोस्तों 2 और 19 में 5 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 14। बहुत अच्छा। यहाँ पर 2 11 - 9 2। अब आपको बोल रहा है सर उसमें तो आंसर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, सेम ही आंसर है, आप इसको छोटा कर लो, है ना। 2 × 6 = 12, यह हो जाएगा 71 और यह हो जाएगा 11। हमने आपको सिर्फ रास्ता अलग चेंज किया, आंसर वही के वही रहेगा दोस्तों। यही आंसर आया था कि नहीं आया था आपको उसमें, तो यही प्रयास करनी है। इनमें से कौन सा रूल अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड? ये वाला अच्छा लगा, चलिए वेरी गुड। ये वाला फर्स्ट ने बताया हो तो फिर बोलता सेकंड को अच्छा लगा नहीं, खैर कोई नहीं। तो ये आपका बेसिक चीज है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। पहले आपको रेशियोज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इक्वेट करिए। इक्वेट करने में जितना सा आपको गुना करने बोलेगा आपको उतना से गुना कर देना होना चाहिए। (24) बनाए ना हम लोग, 24 बनाए। 25 एंड 26 जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेगी स्पेंड डिस्टेंस टाइम का, मैं अलग से करवाऊंगा इसको। 25 एंड 26 को लगा दो स्टार आप ना, 25 एंड 26 को लगा दो स्टार। यह टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रश्न है जो कि मुझे इसमें बताना पड़ेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल कीजिएगा 27, अभी फिलहाल करना है आपको 27। 25 एंड 26 क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है स्पेस डिस्टेंस टाइम पर। इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट लिखवानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी किस प्रकार से ये चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली या काम करता है। अभी आपको बात करना है 25 और 26 के बाद लिखिएगा 27 से लिखिएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27, 26 और 27, 25 एंड 26 को लगा दो स्टार आप। इसको अलग से कराएंगे समझा के आपको थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। A person broke down the gold in the ratio 3:2:1 and sold
incurs a loss of rupees 4620, find the initial price of the gold। दोस्तों एक लाइन आपको लिखा हुआ है कि देखो एक गोल्ड है और उस गोल्ड के जो वजन का जो देखो बोल रहा है क्या कि सोने का जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती है। और एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया, ब्रेक हो गया है, तो जिससे इसका सोने का जो पैसा का नुकसान हुआ कितना हुआ आपका 4620 रुपीज का नुकसान हुआ है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या रही है ये आपको बताना है दोस्तों। एक बात समझना ध्यान, मैं इसको मिटा सकता हूं क्या? आइए प्रसन्नजीत महतो जी, हाँ वेरी गुड। किसी को शादी ब्याह में मुंडन में अगर डीजे जो बुक करना हो महतो जी संपर्क कीजिए, बहुत अच्छा डीजे बजाता है वंडर लोग। हाँ जितना भी स्टेटस देखे हैं इसका सब के सब डीजे में, वाह हमको लगा डीजे बुक कर लिया। क्वेश्चन में देखना तो 27 दोस्तों क्या कर रहा है कि हाँ देखो एक सोने का मान लो एक पत्थर है या टुकड़ा, मान लो सोने का एक टुकड़ा है मैंने लिया। अब ये सोने के टुकड़े को गलती से उसका 3 टुकड़ा हो गया, गिर गया तो ये 3 टुकड़े हो गए, ठीक है बाबू। और 3 टुकड़े का अनुपात आपको अलग अलग है। ऐसे मान लीजिए कि यह टूटने के बाद 3, ये 2 और 1, 3, 2, 5, 1 6 ग्राम का मान लीजिए कोई सोना था, बात समझिएगा। अब उसको किलोग्राम ही मान सकते हैं, 6 किलोग्राम ही मान सकते हैं, 600 ग्राम ही मान सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो शुड नॉट बी चेंज। तो हमने मान लिया कि 3, 2, 5, 1, 6 किलोग्राम का कोई सोना का टुकड़ा था और टूट गया। टूटने के बाद उसको 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो पर शुरुआत में कितना था आपका 6 किलोग्राम, 3, 2, 5, 1, 6 टूटा, तो इस प्रकार से वो ब्रेक हो गया। तो देखो कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है, नहीं ब्रेक होता है, उसका वैल्यू कुछ और होता है, टूटने के बाद उसके वैल्यू पर असर पड़ता है, हाँ या ना। आप मोबाइल लिए हो नया नया, है ना, 1 महीने यूज़ करो टूट जाएगा तो उस मोबाइल का दाम आधा से भी कम हो जाएगा, तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ जी आपका। तो कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल है और वो कंप्लीट है तो उसका वैल्यू कुछ अलग है, टूटने के बाद उसका वैल्यू में आपको अंतर आएगा, मतलब नुकसान होगा। दोस्तों यहाँ पर समझना प्राइस की जहाँ तक बात है, तो जो प्राइस है ना, जो इसका मूल्य है सोना का, इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो वजन कितना है 6 का मतलब कितना हो जाएगा इसका 36। स्क्वायरिंग कर दो आप, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 9, 4, 13, 1, 14। तो देखो इसका मूल्य मान लो पहले 36 था, इसका मूल्य कितना हो गया 14, तो अंतर कितना का हुआ, बोलो बोलो। अरे 6 - 4 2 हो गया और 3 - 1 2 22 हो गया। कोई 12 तो कोई 22, कोई 28 बोलता है, इस प्रकार से भंडूर लोग घटाव सीखना पड़ेगा सबको। देखिए पहले सोना का कीमत, सोना का वजन 6 था, एक लाइन बोला हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 6 अगर यूनिट है इसका तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इसका प्राइस रहा होगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, तो 9, 4, 13, 1, 14 बना। तो मान लो इसका मूल्य अगर 36 रुपये रहा होगा, अब हो गया 14, तो नुकसान कितना का हुआ 22 का। और यही 22 यूनिट का मान तो दिया है दोस्त, कितना दिया हुआ देखिए तो, वेरी गुड 4620, यह आपको दिया हुआ 4620, ये आपको क्या दिया है नुकसान हुआ। तो 22 यूनिट का मान इतना, तो 1 का मान कितना, ये तो निकालने आता हो, यही तो आता आप लोग निकालने, कितना 210, वेरी गुड 210। आपसे क्या पूछा है इसका प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कितना था 36, बात समझे मेरी बात को। तो 36 गुने क्या कर देंगे 210, गुना आता सबको कितना आएगा 75 60 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। टूटने के बाद बोलता तो यहां पर हम लोग क्या करते 14 में गुना करते कितना से 210 से, लेकिन हमसे पूछा आपको प्रारंभिक कीमत, मतलब यह हो गया इनिशियल और यह हो गया रिजल्टेंट। तो हमारा इनिशियल कॉस्ट अगर पूछेगा तो 7560 दोस्तों, रिजल्टेंट कॉस्ट पूछता तो 14 × 210 करते, जो भी आंसर आता हुआ टिक करते हैं हम लोग। कोई डाउट किसी बच्चा को? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड।
नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, एक और इसी पर क्वेश्चन बना के देखते हैं, बनेगा आपसे। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग। मैं इसको मिटा दूं बाबू। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि मान लीजिए एक हीरा का कोई टुकड़ा है, डायमंड है ना जी, सोना तो बहुत पहन लिया, हीरा पहनो आपने डिमांड तो हीरा का ही होगा, लेकिन मिलेगा सोना, भगवान करे हीरा मिले आपको, नहीं तो एक सोना का नहीं हीरा का टुकड़ा है, डायमंड का टुकड़ा है दोस्तों, ठीक है। आशीष बोल रहा सर आप कैसे कर सकते हैं, हमको हीरा देने का मन है, तो आप सोना कहाँ देंगे हम। देखो ये समझिए, पहले देने लायक बनो, है ना जी, और लेने लायक भी बनना चाहिए। तो यह हो गया 3 टुकड़ा हो गया, ये बड़ा सा टुकड़ा को 3 टुकड़ा मैंने ब्रेक कर दिया, इसको मैंने कर दिया 3, 2 and 1। फिर से वही आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ये मैंने मान लिया इसको 4, 3 और ये 2 कर दिया, तो 4, 3, 7, 2, 9 यह कर दिया दोस्तों। कभी ये स्क्वायर कर देगा, कभी आपको क्यूब भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं इनिशियल वेट, ये हो गया इनिशियल वेट, और ये होगा क्या इसका रिजल्टेंट। क्वेश्चन क्या बोलेगा एग्जाम में दोस्तों, मैं लिखवा रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। किसी बहुमूल्य पत्थर का मूल्य, किसी बहुमूल्य पत्थर का मूल्य उसके वर्ग के समानुपाती है, उसके वर्ग के समानुपाती है। गलती से उस बहुमूल्य पत्थर का 3 टुकड़ा हो गया, जिसका अनुपात 4:3:2 है, 4:3:2 है। यदि उस पत्थर के टूटने के बाद का मूल्य, मतलब रिजल्टेंट मूल्य अगर आपको दिया हुआ है तो पूछेगा आपसे प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसी को क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 16, 9, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। यह अगर मान दिया हुआ, दिया नहीं निकाल पाएंगे आप, तो 29 यूनिट का मान सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 29 या 29 58,000 रुपया दिया हुआ है, तो एक का मान कितना हो गया दोस्तों 2000। पूछेगा आपसे क्या इसका इनिशियल वेट ज्ञात या इनिशियल प्राइस ज्ञात करें, तो 81 गुने क्या कर देंगे हम लोग 2000, तो कितना आएगा 2, 8 दूनी के 16, 16,000 कितना इतना रुपया आ जाएगा, 1,62,000 ना, 1,62,000 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी अगर आपको, मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ समझा दिया आपको कि अगर कभी आपको नुकसान की बात करेगा तो नुकसान इन दोनों का बीच का अंतर निकाल दो, वह नुकसान कहलाएगा। कभी आपको इनिशियल वेट दिया रहेगा, इनिशियल प्राइस दिया रहेगा, यह पूछ सकता है। अगर रिजल्टेंट दिया है तो यह पूछ सकता है। कोई समस्या किसी बच्चों को आएगी? हो सकता है यहाँ पर आपको क्या कि यह वर्ग के जगह पर क्यूब बोल देगा। उस बहुमूल्य पत्थर का मूल्य उसके घन के समानुपाती है, घन मतलब उसका क्यूब, तो क्यूब मतलब 9 का क्यूब कितना 7 to 9 करना पड़ेगा आपको, फिर 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, सबको जोड़ के यहाँ रखना पड़ेगा। बस समझिए मेरी बात को। इनिशियल पूछेगा वहां से तुलना करेंगे, रिजल्ट पूछेगा यहाँ से तुलना करेंगे, दोनों का बीच का डिफरेंस पूछेगा, आप अंतर निकाल सकते हो नुकसान ग्रुप में। बराबर नोट कर लेंगे प्लीज से। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 28 देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। में क्या करा कि A is inversely proportional to the cube of B, ठीक है जी। If A is 3 then B 2 but A is 8/9 then B is equal to what? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो A बोला है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शंस ऑफ क्यूब ऑफ B, ये बोल रहा है। A is inversely proportions टू द क्यूब ऑफ B, इस प्रकार से। तो A का मान अगर मैं यहाँ पर K कर दूं और यहाँ पर BQ कर दूं, कोई समस्या आएगी? क्योंकि यहाँ से यह हटेगा प्रोपोर्शनल, तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो A का मान अगर दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो A का मान 3 कर दो, तो K का मान, B का मान 2 दिया है, तो B का मान 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो K का मान कितना आ जाएगा 24। कुछ तो बोलिए हाँ होना 24, वेरी गुड। उसी प्रकार से अगले में यह बोल रहा है कि K बराबर यही होगा आपका। तो यह कह रहा है कि अगर A का मान 8/9 है, A का मान 8/9 है,
के का मान आपने कितना निकाला 24, तो 24 यहाँ पर होगा, तो बी क्यू का मान क्या होगा, बी का मान आपसे पूछ रहा है, बी का मान क्या होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, 8 तरीके 24, तो बी क्यू का मान 9 या 27 हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 3 इज द करेक्ट। कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, नोट कर लीजिए फटाफट, लिख दीजिए। हाँ ये देखो क्वेश्चन आ गया 29, क्वाइंस वाला क्वेश्चन आ गया। क्वाइंस नहीं करा अभी तक आप लोग को, आइए समझिए क्वाइंस में। उस प्लेलिस्ट को जल्दी से खत्म कीजिए, मुझे स्टार्ट करनी मेंस्ट्रुएशन, हो सकता है इस वीक में आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। 29 देखिएगा, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं जल्दी खींचने का प्रयास करूंगा आपको। 29 देखिएगा, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ए बैग कंटेंट्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। 1 रुपया मैंने यहाँ रख दिया, 50 पैसे रख दिया और यहाँ पर रख दिया 25 पैसे कॉइन्स, ये कर दिया। एंड द रेशियो ऑफ द कॉइन्स इज 5:7, 5, 7 एंड 9 दिया हुआ है। ये क्या है, नंबर्स ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। ये दिया दोस्तों नंबर ऑफ कॉइन, क्वेश्चन नंबर 29 में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, कॉइन्स दिया हुआ नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये आपको कितना रुपया कॉइन्स है ये आपको दिया हुआ है। अगर उस थैले में कुल 430 रुपये दिए हुए हैं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, 50 पैसे किसी को संख्या आपको निकालनी है। एक बात ध्यान सुनो आप लोग यहाँ पर कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों। पहले या तो इसको रुपया में ही छोड़ सकते हो या रुपया में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बात बताना, अगर 1 रुपया का सिक्का 5 बार दिया हम आपको तो कितना रुपया होगा, 5 रुपये, हमने 5 कर दिया यहाँ पर। 50 पैसे का सिक्का मतलब 8 आना का सिक्का हम 7 बार दिया आपको, 3.5 रुपया। 3.5 को क्या मैं 3/2 कर सकता हूँ इसको, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। 25 पैसे का सिक्का अगर 9 बार दिया हमने, 2.25 रुपया, 2.25 रुपये बोले तो 2 रुपया 25 पैसा। अरे 25 पैसा का सिक्का 8 बार देंगे तो 25 बटे 200, 200 मतलब 2 रुपया, एक चवानी और दे दिया आपको तो 2.25 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। चवानी बट अब चलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछता भी आपको है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 2.25 रुपया। 2.25 रुपया मतलब 2 1/4, ये निकालेगा 2.25 मतलब ये निकालेगा दोस्तों। तो 4 दूनी 8 है 1 9, ये 9/4 कर दो। रुपया में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यह समस्या आती है कि 9/4 कैसे करती है। मेरे भाई आप बताना कि 50, ये तो दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहाँ गुना करेंगे 50 × 7 तो 350 पैसा आएगा। पैसा समझते हो ना, रुपया में बदलो तो 100 से डिवाइड करते नहीं करते हैं, तो ऐसे कर दो उसको। 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, ये ना दोस्तों। यह 7/2 करना पड़ेगा, मैंने 3/2 कर दिया था ना, 7/2 करना, क्यों 3.5 रुपया है और 3/2 मतलब 1.5 रुपया होता है आपका, 7/2 कर दो। यह हमें लिख दिया। अब देखो 25 9 225, 225 क्या निकल गया, पैसा निकला। 100 से कन्वर्ट कर दो इसको, तो 20 × 5 = 100, 45 × 5 = 225, 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45, 9/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रुपया में कन्वर्ट करने के लिए पैसा को 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर काम कर लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखो यह 7/2 है, 9/4 है और यहाँ 5 कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। कुछ तो बोलो राम किशन लोग सब, एलसीएम निकालना होगा। फुलपतिया इधर नाम है, फुलकुमारी। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4। तो आप यहाँ पर 4 से गुना करो, यहाँ पर 4 से गुना करो, यहाँ पर 4 से गुना करो, तो यह आ जाएगा 20, यह कितना 14 और यह हो गया 9, ये आ गया। अब जो आपको दिया हुआ है यही इसका वैल्यू आ गया। उस थैले में जो पैसे हैं उसका वैल्यू मतलब कितना कितना का रेशियो निकल रहा है। तो 20, 14 और 9 सबको जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 43 को 43 बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग।
आप लोग तरफ क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना, हाँ 43 यूनिट। 43 यूनिट का मान आपको दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। 430 दिया बाबू, 430 दिया हुआ, 430 हमने यहाँ कर दिया। एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 10 होगा। एक यूनिट का मान 10। हमसे पूछा है क्या? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो अगर मैं यह निकालूं तो यह कितना निकलेगा? 200 रुपया। यह निकलेगा कितना? 140 रुपया। और यह निकलेगा 90 रुपया। अब मैं किसी बच्चे से यह कहता हूं, ध्यान सुनना, कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब देंगे? 140 तो रुपया निकला। गड़बड़ कर देगा सब यार। 280। वेरी गुड। इसका मतलब यह हुआ कि 50 पैसे का सिक्का हम कितना दें आपको कि 140 रुपया हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि 1 रुपया अगर हम आपको देना चाहते हैं तो उसमें कितना ठन्नी देना पड़ेगा? 2 ठन्नी, यानी 2 50 पैसे का सिक्का अगर देंगे तब 1 रुपया होगा। 50 पैसे का सिक्का अगर हम 2 बार दिए तब 1 रुपया होगा जी। तो इसी में क्या करना पड़ेगा? 140 पुराने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 280 कॉइन्स हो जाएगी। और किसका? 50 पैसे का। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 280 होगी। मैं पूछता हूं अगर आपसे कि 90 रुपया में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 60। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 1 रुपया में 4 चवन्नी, 4 चवन्नी मतलब 4 25 पैसे का सिक्का अगर दिया आपको तब जाके बनेगा 1 रुपया। बढ़िया है ना? तो उसी प्रकार से अगर मैं 4 से यहां गुना करूंगा तो बन जाएगा दोस्तों 360 कॉइन्स। किसका? ऑफ 25 पैसे। अगर मैं पूछता हूं आपसे क्या कि 200 रुपया में कितने कॉइन्स होंगे 1 रुपए के? 200। तो यहां पर निकलेगा कितना आपका? 200 कॉइन्स। 200 कॉइन्स। अब दोस्तों कभी कभी यही पूछ लेता है कि उस थैले में कुल कितने सिक्कों की संख्या है, तो सबको जोड़ दीजिए। जोड़ आता है ना सबको? अगर यहाँ पर नहीं जोड़ पाते हो साइड में ले जाना है इसको, अच्छे से 280 करना और अच्छे से जोड़ के बताना। नहीं, यही कॉइन्स की संख्या निकल जाएगी। तो कभी कभी सिंपली एक का पूछ लेता है, कभी कभी संपूर्ण पूछ लेता है, और कभी कभी अंतर भी पूछ सकता है कि आपको 1 रुपये की सिक्कों की संख्या और इसके सिक्कों की संख्या में क्या अंतर है। तो काम करने आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। वीडियो रिकॉर्डर मोड में है, आराम से एकदम लाल पेन हरियर पेन से नोट करते रहना घर बैठ के, है ना जी? समय का अभाव है ना, इसलिए आप लोग समझ सके ना। वीडियो रिकॉर्डर मोड में है, आप घर में भी आराम से देखेंगे आप। और तो बहुत अच्छी बात है कि अगर भूल भी जाते हैं तो आपके पास वीडियो सेव है, जब चाहो जितना चाहो आप देख सकते हो क्लासेस मोड में। और आप क्लास के रहेंगे दोबारा देखेंगे वो चीज़ आपको और अच्छे से रिकॉल होगा। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यह कह रहा है किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का जो अनुपात दिया, देखो अब यहां पर कीमत मतलब वैल्यू दे रखी है 30, 11 और 7 है, तो कुल 480 सिक्के हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यह कह रहा है क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक काम करना, पढ़ने मन लग रहा है सबको ना? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे लोग सब उठ सूत के पहुंच गया है, बच्चे लोग भुंडुल, जहां थोड़ा सा फैन चालू करो सूत जाएगा सब। थोड़ा सा आराम से फ्रेश बढ़िया से नहा धवा के एकदम माइंड को साफ करके थोड़ा चंचल करके आओ, नींद नहीं आएगा, है ना? गर्मी के समय है, भुंडुल लोग। बात समझ रही ना? लड़की लोग को खासकर पढ़ने मन लगता है ना? आज के बाद फिर कब आना है क्लास? इन लोग सब डिसाइड करती है, आज चला जाए। हाँ चलते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। खैर 1 रुपया 50 पैसे और यह 25 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों, और इनका रेशियो दिया हुआ है 30। यह क्या का रेशियो दिया हुआ है? वैल्यू का रेशियो दिया हुआ। वेरी गुड। ये रेशियो दिया है 30 का, यह 11 का, और यह दिया है 7 का। यह वैल्यू दे रखा है, कॉइन्स नहीं दिया हुआ है। और यह कॉइन्स है, हमें निकालना नंबर ऑफ कॉइन्स। यह नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकालना है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकालना है दोस्तों। गौरव आप बताइएगा, हम यहाँ पर क्या भरें? 1 रुपया है यह,
50 पैसे और 25 पैसे है। हम यहाँ पर ये 3 जगह खाली है, ये 3 जगह, एक स्थान यहाँ पर भरना है, एक स्थान यहाँ पर भरना है और एक स्थान यहाँ पर भरना है। चूंकि आपने इसके पीछे वाला क्वेश्चन में देखा होगा, यहाँ पर यह दिया हुआ था, ये कॉइन्स दिए हुए थे, हमने इसको गुना करके ला रहे थे, ये ना जी। लेकिन अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दिया है, कह दिया है कि आपके पास 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है आपका और 25 पैसे का सिक्के है। इनका जो वैल्यू है वह 30, 11 और 7 के रेशियो में दिया हुआ है। तो ये संख्या निकालना है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पूरा समय गंवाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करना, थोड़ा सोचना माइंड लगाकर कि 30 रुपया अगर किसी बैग में है तो 1 रुपया का सिक्का कितना दे कि 30 रुपया हो जाएगा, यानी कि 30 कॉइन्स होगा, है ना। अगर उस थैले में 11 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होनी चाहिए थी, 22। तो हम यहाँ 22 कॉइन्स कर दिए। उसी प्रकार से 7 रुपया पुराने के लिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितना 25 पैसे का सिक्का देंगे कि 7 रुपए का लाएगा, 28। वेरी गुड। चूंकि 1 रुपया में 4 चवानी, तो 7 में कितना चवानी, 28 चवानी हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन आपका। अब आपको इसको छोटा करने का मन हो तो छोटा कर लीजिए। यह कट जाए कितने बार में, 15 बार में, यह 11 बार में और यह 14 बार में। तो 15, 11, 14 का रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, 15 और 15 30 माइनस 1 29, 31 10 40, सही है क्या, 40 आएगा ना। 15, 15 30 कर दिए, यहाँ पर दे दिए 30 10 40, यहाँ से एक उठा के यहाँ पर दे दिए हम, मनी मन आप ही दे देना। 15, 15 30 10 40, तो 40 यूनिट। ऐसा नहीं करना 15 फिर 14 फिर यह लिखने मत लगना ना। तो यह हो गया 40 यूनिट का मान क्या दिया दोस्तों, 480 दिया हुआ है कॉइन, 480 कॉइन्स दिए हुए हैं। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 12, एक का मान 12 हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछा था, 50 पैसे का। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 11। 11 में क्या से गुना करेंगे, 12 से। 11 गुने 12 132 है क्या आंसर, 132 कॉइन्स आ जाएगा, 132 कॉइन्स आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। एक का मान 12 हो गया, यहाँ पर 11 से गुना 132 कॉइन्स रहा होगा। अगर हमसे पूछता क्या कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, तो क्या जवाब देंगे, 14 गुने 12, ये कर लेंगे। अगर हमसे पूछेगा 50 और 1 रुपया का, तो 15 गुने 12 कर लेंगे। जिसका भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते थे। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में दोस्तों यह निकालना था, उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग को यह निकालना था। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देते हैं और मिलते हैं इसके बाद हम लोग अगली वाला क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।